अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ डी1 अपडेटेड एडिशन की रिव्यू एक्सरसाइज 5 सोल्व कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको कहा जा रहा है जितने भी आपको पार्ट ए से एफ तक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको सबसे पहले तो एक्सपेंड करें। मतलब अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को ओपन करने को हम एक्सपेंशन कहते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करनी है, देन आपने अगर वो एक्सप्रेशन ब्रैकेट होने के ओपन होने के बाद सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पार्ट ए से हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर चूंकि ब्रैकेट्स नहीं है तो हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, लाइक टर्म इसमें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी बन रही है 3ab और दूसरी है 4ab और देन -5xy के साथ लाइक टर्म बनेगी +2yx लिखा हुआ है। तो क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इंटरचेंजेबल होती हैं, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको आंसर 6 ही देगा। ठीक है, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। लाइक टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। 3ab प्लस 4ab और देन -5xy और +2xy। ठीक है, yx को मैंने xy में इंटरचेंज कर दिया। 3ab और 4ab जब दो सेम वेरिएबल्स लाइक टर्म्स हों और वो ऐड हो रही हों तो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। तो 3 + 4 हो जाएगा 7 और साथ वेरिएबल a भी आ जाएंगे। ठीक है, देन देखिएगा एक्स वाई में एक टर्म माइनस की है एक प्लस की है। तो माइनस प्लस हमारे पास ऑपरेशन तो हम इस पे माइनस का लगाएंगे, लेकिन साइन हमने कौन सा यूज करना है? साइन हम यूज करेंगे बड़े नंबर का। 5xy और 2xy में से 5xy बड़ा नंबर है तो हम इसका साइन जो कि माइनस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और ऑपरेशन माइनस प्लस माइनस होता है तो हम इनके कोफिशिएंट्स को माइनस करेंगे। तो 5 - 2 विल बी 3 और साथ आ जाएगा xy। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए का सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है। ओके, पार्ट बी पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, अब हम इसको पहले एक्सपैंड करेंगे चूंकि इसमें आपको ब्रैकेट्स दी हुई हैं। तो 4 पहले मल्टीप्लाई होगा 3p के साथ, देन 4 मल्टीप्लाई होगा -5q के साथ। ठीक है, तो हम पहले 4 को 3p से करते हैं। 4 3 हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा p और देन 4 ने मल्टीप्लाई होना है। 4 चूंकि प्लस का है और आगे 5q माइनस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 4 5 हो जाएगा 20q। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 6 को हम +2q से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 होता है। 6 2 12 और ये आ जाएगा q। ओके, नेक्स्ट हमने +6 को मल्टीप्लाई करना है -5p के साथ। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 5 30 और ये आ जाएगा p। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लाइक टर्म सेपरेट कर लेते हैं। 12p हमारा -30p के साथ हो जाएगा और q वाली -20q और +12q अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा 12 जो है वो प्लस का है और 30 माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन हम साइन बड़े नंबर का यूज करेंगे, दैट इज 30। तो यहाँ पे 30 का साइन आ जाएगा माइनस, लेकिन ऑपरेशन लगेगा प्लस माइनस माइनस का। तो 30 माइनस आप 12 करें, हमारे पास आ जाएगा 18 और साथ आ जाएगा p। ओके, ये p वाली टर्म सोल्व हो गई। अब हम q वाली पे चलते हैं। तो यहाँ भी अगेन एक के साथ माइनस है दूसरे के साथ प्लस है, तो हम साइन यहाँ पे बड़े नंबर का नीचे लिखेंगे। 20 बड़ा है तो इसका साइन आ जाएगा माइनस, लेकिन इन पे ऑपरेशन क्या यूज करना है? माइनस प्लस माइनस होता है तो हम 20 - 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और साथ आ जाएगा q। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट बी की एक्सपेंडेड एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में हमें दो तरह की ब्रैकेट्स दी हुई हैं। एक है जी स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरी है स्मॉल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, देन हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहले हम 2a को ऐसे लिख लेते हैं, +3 को भी ऐसे ही, स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगी और ये a भी ऐसे आ गया। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाए वो अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ देखेंगे b के साथ प्लस था तो माइनस बाहर जो है वो इसको माइनस कर देगा। ठीक है, और a के साथ चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है और ये आ जाएगा a। ठीक है,
तो फर्स्ट वाली स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है। अब हम दूसरी वाली भी कर लेते हैं। दूसरी वाली में हमारे पास आ जाएगा 7 into 2b, it will be 14b, और 7 into प्लस 7 into माइनस ए, प्लस माइनस माइनस, तो 7 into ए हो जाएगा 7a, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो ये नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे नहीं है। 2a प्लस, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। 3 ने अंदर तीनों के साथ बल्कि हम पहले क्या करते हैं, अंदर लाइक टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। एक है प्लस ए और एक है दूसरी भी प्लस ए, तो ए प्लस ए, चूंकि दोनों के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो वो 1 कंसीडर होगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2a माइनस बी, और प्लस 14b माइनस 7a एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ओके, 2a ऐसे ही। अब हम सोल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। 3 बाय जो है ये अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2a के साथ, तो 3 2 जार हो जाएगा 6, और ये हो गया 6a। ओके, अब 3 ने मल्टीप्लाई होना है माइनस b के साथ, तो चूंकि 3 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 इंटू बी विल बी 3b। ओके, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा साथ 14b और माइनस 7a। ओके, ये हमारी हो गई एक्सपेंशन। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। 2a प्लस 6a माइनस 7a, और b वाली हमारी बनती है माइनस 3b और प्लस 14b। यहाँ पे देखिएगा a वाली फर्स्ट टू टर्म्स जो है ये हमारे पास 2 जो है वे प्लस का है 2a, और आगे 6a भी प्लस का है, प्लस 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 ही होता है, तो 6 प्लस 2 हमारे पास 8a आ जाएगा, देन आ जाएगा माइनस 7a। b वाली हम सोल्व करते हैं, माइनस 3 भी है और प्लस 14 भी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास, लेकिन साइन हम बड़े नंबर का यूज करेंगे, दैट इज 14, और 14 के साथ साइन है प्लस का, तो हम यहाँ प्लस यूज करेंगे। लेकिन ऑपरेशन चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इनको माइनस करेंगे। 14 माइनस 3 हमारे पास आ जाता है 11, और साथ आ जाएगा b, ठीक है। अब हमारे पास दो ए वाली और टर्म्स हैं, तो एक है जी प्लस की, एक है माइनस की। तो 8a माइनस 7a जब आप करते हैं 8 माइनस 7, ये आ जाएगा 1a, ठीक है, और साथ आ जाएगा 11b। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस 11b। तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर आ चुका है, a प्लस 11b। नेक्स्ट हम पार्ट डी को सोल्व करते हैं जी। पार्ट डी में भी हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट भी दी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट भी दी हुई है, तो हम पहले अंदर वाली स्मॉल ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज आती रहेगी साथ, ठीक है। 3x के साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ही आ गया। ओके, अब माइनस है और आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो बाहर जो माइनस है ये अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज कर देता है। तो देखें क्या, 4x प्लस का है तो माइनस प्लस हमारे पास हो जाता है माइनस, और ये आ जाएगा 4x, और देन ये माइनस साइन जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास 5y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी पहली ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब माइनस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है 3 प्लस 3x के साथ, और पहले प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस हमारे पास माइनस है, और 2 3 जार हो जाएगा 6x। ओके, माइनस 2 अब अगेन माइनस 4y के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जार 8, और साथ वेरिएबल y। तो ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। अब हम चलते हैं इनको सॉल्व करने की तरफ। लाइक टर्म्स को सेपरेट लिख लेते हैं। 3x माइनस, या यहाँ पे ही पहले हम इसको करते हैं जी, 3x प्लस का है और 4x माइनस का है। 3x माइनस 4x का मतलब है 4 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा 1, और साथ आ जाएगा x, लेकिन साइन हम बड़े नंबर का यूज करते हैं, 4 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक और x वाली टर्म है, वो हम इसके साथ लिख लेते हैं माइनस 6x, और प्लस 5y और प्लस 8y हम लोग अलग से साथ लिख लेते हैं जी। तो यहाँ देखिएगा, अब एक है हमारे पास माइनस 1x और एक है माइनस 6x, तो माइनस माइनस प्लस होता है,
इस पे हम प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे, 6 + 1 इज 7x, और साइन बड़े नंबर का यूज करना है, दैट इज 6, और इसके साथ है माइनस। ओके, y दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब ये प्लस ही होंगे, तो 8 + 5 इज 13, और साथ आ जाएगा y। लास्ट में हमने जो बाहर -2 है, अब इनको अंदर वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 जब मल्टीप्लाई होगा -7x के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 7 आर 14x, और देन -2 मल्टीप्लाई होगा +13y के साथ, माइनस प्लस माइनस, और 2 13 आर 26y। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे पार्ट डी का आंसर आ गया, 14x - 26y। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 ऑफ D1 मैथ अपडेटेड एडिशन की सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ई और एफ पार्ट हमने सॉल्व करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पार्ट ई में हमें 3 तरह से ब्रैकेट्स दी हुई हैं। एक है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, फिर है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर आती है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो इनको सोल्व करने का सीक्वेंस क्या होता है, आप सबसे पहले सोल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, देन आपने सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट को सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाहर है 4, कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, h-3, और स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगी। हम पहले सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट जिसके साथ स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो f भी ऐसे ही आ जाएगा जी। तो स्मॉल ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे, बाहर आपके पास है -6, और यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई होना है ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स के साथ, दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है, तो -6 जब प्लस f के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस होता है -6 इंटू एफ विल बी 6f, और देन हमारे पास माइनस ने मल्टीप्लाई होना है -h के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 इंटू एच विल बी 6h। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक ब्रैकेट खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमने सोल्व करनी है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो बाकी चीजें हम ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं, h-3, और यहाँ देखिएगा हमारे पास f -6f है, तो यहाँ पे f के साथ कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है, और कोफिशिएंट होगा 1। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 1 हमारे पास हो जाएगा 5, और साथ आ जाएगा f, और साइन हमने बड़े नंबर का लिखना होता है, दैट इज माइनस, तो क्योंकि 6 के साथ माइनस है तो साथ नीचे भी हम बड़े नंबर वाला साइन माइनस यूज करेंगे। ठीक है, और 6h हमारा ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, हमने अब स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करना है, h माइनस जी। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -3 है, तो -3 जब हमारा -5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 5 आर 15, और साथ वेरिएबल f आ जाएगा जी। नेक्स्ट -3 ने मल्टीप्लाई होना है +6h के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 6 इज 18, और साथ आ जाएगा h। तो इसके साथ ही हमारी स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो चुकी है। अब अंदर हमारे पास दो लाइक टर्म्स हैं, एक +1h और दूसरी है -18h। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। +1h और -18h, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 18 - 1 हो जाएगा 17h, और साइन हमने बड़े नंबर का यूज करना है, दैट इज 18 है तो बड़ा नंबर, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस, और साथ आ जाएगा 15f ऐसे ही। अब बाहर 4 है, इसने अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो पहले हम 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन समेत हम लिख लेते हैं। ठीक है, और एक है +4, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 7 जार हो जाएगा 28, 2 कैरी, 4 1 जार 4, +2 विल बी 68 और साथ h आ जाएगा। तो पहली टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद बन गई -68h। अब दूसरी टर्म देखिएगा, +4 इंटू +15 प्लस 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 हो जाता है, और 15 4 जार हमारे पास हो जाएगा 60, और साथ आ जाएगा f। तो ये हमारी पार्ट ई की सिंप्लीफाइड और एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट हम अपना पार्ट एफ को सोल्व करते हैं।
इसके अंदर भी हम अपने सीक्वेंस को उसी तरह करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। पहली हमारी स्मॉल ब्रैकेट है ये वाली, तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 5x। और देन 5 को 5y से मल्टीप्लाई करें, 5 5 हो जाएगा 25y। ठीक है, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, और 2x अगेन स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे अब -3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x। और देन -3 को -2y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, और 3 2 6y। ठीक है, और साथ प्लस y ऐसे ही आ जाएगा। और ये हमारी यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में स्मॉल ब्रैकेट्स हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो लाइक टर्म्स हैं, ये और ये। तो इनको पहले हम सोल्व करते हैं। 5x प्लस 25y माइनस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये प्लस 3x है और साथ है -3x। तो जब भी प्लस सेम वैल्यूज एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हों तो आंसर 0 आता है। जैसे 2 - 2 करेंगे तो आपके पास 0 ही आता है। तो ये वैल्यूज कट होके यहाँ हमारे पास सिर्फ बचेगा 0, और साथ 6y प्लस 1y हमारे पास हो जाएगा +7y। और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। 5x प्लस 25y माइनस ब्रैकेट 2x। अच्छा, अब अंदर 0 तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो अंदर सिर्फ बचेगा 7y, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 7y साथ ही आ जाएगा। इस तरह से हमारी स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो चुकी है। अब हम लास्ट पे अपनी कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। बाहर माइनस है, तो आप लोग जानते हैं माइनस क्या करता है, अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज कर देता है। ठीक है, माइनस जब अंदर 2 माइनस के साथ कुछ नहीं है तो आप 1 कंसिडर कर लें। -1 जब अंदर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 × 2x हो जाएगा 2x। ठीक है, देन -1 को जब आप -7y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 × 7y विल बी 7y। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। 5x माइनस 2x और 25y प्लस 7y अलग कर लेते हैं। ठीक है, 5 के साथ जो साइन नहीं है तो प्लस का साइन है जी, ऑब्वियस है। तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो 5 - 2 इज 3, और साथ वेरिएबल x। ठीक है, साइन हम बड़े नंबर का यूज करते हैं, बड़ा नंबर 5 है तो इसलिए उसका साइन प्लस ही रहेगा नीचे भी। तो दूसरी जो y वाली टर्म्स हैं वो दोनों प्लस की हैं, तो प्लस 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 ही होता है। तो 25 + 7 हमारे पास आ जाएगा 32, और साथ वेरिएबल y। तो यहाँ पे हमारा पार्ट FP सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।